नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना के अंतर्गत पुनः एक लॉजिकल प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न इस प्रकार से NH3 अर्थात अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, जबकि PH3 अर्थात फास्फिन का क्वथनांक निम्न होता है। नाइट्रोजन एवं फास्फोरस दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। जब नाइट्रोजन के साथ में हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर जुड़कर अमोनिया बनाता है तो अमोनिया का क्वथनांक उच्च होता है, जबकि फास्फोरस के साथ में हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध बनाकर फास्फिन बनाता है तो फास्फिन का क्वथनांक निम्न होता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों एक ही परिवार के सदस्य होते हैं और जब ये अमोनिया एवं फास्फिन बनाते हैं तो अमोनिया का क्वथनांक उच्च जबकि फास्फिन का क्वथनांक निम्न होता है। क्यों? लॉजिकल प्रश्न है। आइए इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हम जानें। यह प्रश्न भी हाइड्रोजन बंध से संबंधित है। इसके पूर्व भी हम हाइड्रोजन बंध से संबंधित एवं हाइड्रोजन बंध क्या होता है इस महत्वपूर्ण बिंदु को जान चुके हैं। तो आइए हम इस महत्वपूर्ण प्रश्न को जानें। तो NH3 अर्थात अमोनिया के अणु परस्पर हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़कर संगुणित अणु बना लेते हैं। अर्थात अमोनिया के जो अणु होते हैं हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़कर संगुणित होकर बड़ा अणु बना लेते हैं। इस संगुणित अणु को वाष्प में बदलने के लिए अर्थात हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए NH3 का क्वथनांक उच्च होता है। हम पुनः समीकरण के माध्यम से जानेंगे। तो NH3 के जब अणु आपस में जुड़ते हैं तो हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण ये संगुणित होकर बड़ा अणु बना लेते हैं और इस बड़े अणु को वाष्प में बदलने के लिए अर्थात हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए NH3 का क्वथनांक उच्च होता है। जबकि PH3 अर्थात फास्फिन का अणु खंडित अणु होता है या स्वतंत्र होता है। इसमें कोई हाइड्रोजन बंध नहीं होते और हाइड्रोजन बंध नहीं होते अतः थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ये वाष्प में बदल जाते हैं। अतः PH3 का अणु थोड़ी सी ऊर्जा पाकर वाष्प में बदल जाता है, अतः PH3 का क्वथनांक निम्न या फास्फिन का क्वथनांक निम्न जबकि NH3 का क्वथनांक उच्च होता है। आइए हम अमोनिया में हाइड्रोजन बंध को जानें। आइए हम अमोनिया के अणु में हाइड्रोजन बंध को जानें। तो NH3 ये इस प्रकार से NH3 का एक अणु बनाया हमने। इसी प्रकार से पुनः NH3 पुनः NH3 ये इस प्रकार से अमोनिया के अणु को हमने निरूपित किया। जब नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन सहसंयोजी बंध से जुड़ते हैं तो नाइट्रोजन अधिक ऋण विद्युती होने के कारण साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक धन आवेश एवं नाइट्रोजन पर आंशिक ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ पुनः एक बंध स्थापित कर लेता है। इस कारण हाइड्रोजन पुनः नाइट्रोजन के साथ जुड़कर एक बंध स्थापित कर लेता है, जिसे बिंदुकित रेखा द्वारा दर्शाते हैं। इस बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस प्रकार से अमोनिया के अणु में अर्थात NH3 के अणु में हाइड्रोजन बंध होते हैं और हाइड्रोजन बंध के कारण अमोनिया के अणु संगुणित होकर वृहद या बड़ा अणु बना लेते हैं। बड़ा अणु बनने की वजह से वाष्प में बदलने के लिए हाइड्रोजन बंध को तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इस अतिरिक्त ऊर्जा के कारण NH3 का क्वथनांक उच्च जबकि PH3 अर्थात फास्फिन का अणु जो होता है खंडित होता है या स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र अणु को थोड़ी सी ऊर्जा देंगे तो यह वाष्प में बदल जाएगा, अतः PH3 का क्वथनांक निम्न जबकि NH3 का क्वथनांक उच्च होता है। NH3 का क्वथनांक उच्च इसलिए
क्योंकि NH3 के अणु में आपस में हाइड्रोजन बंद होते हैं और हाइड्रोजन बंद के कारण संगुणित होकर NH3 का अणु वृहद या बड़ा अणु हो जाता है। अतः हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के कारण NH3 का क्वथनांक उच्च जबकि PH3 का क्वथनांक निम्न होता है। धन्यवाद।